हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी रीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं तो ऑब्वियसली आप लोग रीट का पेपर तो देने जा रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। आप लोगों की तैयारी कैसी है ये केवल आपको पता है, आपके अलावा किसी को नहीं पता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो सबसे पहली बात, मोटिवेशन के साथ में एग्जाम देने जाए, क्योंकि अब एक दिन बचा है। अगर क्योंकि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि 1 डे स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग ये देखने आए हैं कि भाई मैं एक दिन में या 10 से 12 घंटे में सब कुछ पढ़ के और रीट एग्जाम को क्वालिफाई कर दूंगी या फिर कर दूंगा, तो देखिए ये बात कहीं ना कहीं एक वो हंसी का पात्र बनने वाली जो है वो बात बन जाती है। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, अवेयर रहते हैं, और अवेयर रहने के साथ अगर आप लोग एग्जामिनेशन को देते हैं, तो आई होप आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन 24 घंटों के अंदर, यानी कि आप लोगों का कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 27 को पेपर है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 28 को पेपर है, तो ज्यादा समय है नहीं। और रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट भी दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मोटिवेशन की जरूरत रहती है एग्जाम से पहले। कुछ अवेयरनेस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब बातें डायरी में नोट डाउन करके रखे हैं। कुछ 7 से 8 पॉइंट होने वाले हैं, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहली बात अगर मैं रीट एग्जामिनेशन के लेकर करूं, तो देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे लेकिन उनके क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो दोबारा दे रहे हैं, तो वो कुछ ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि हम लोगों ने पहले दिया था, पहले भी हमारा नहीं हुआ, अभी और दे रहे हैं, हो सकता है अभी और नहीं हुआ। तो हम लोगों को क्या होता है कि अंदर से एक वो इंसल्ट टाइप फील होता है, चाहे हम किसी और को हमारा रिजल्ट बताए नहीं बताए, लेकिन हम खुद अंदर से डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो अगर आप लोगों पहली बार दे रहे हैं तो भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सेकेंड टाइम में दे रहे हैं तो भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, अपना माइंड स्थिर रखिए, किसी थर्ड पर्सन की बातों में ना आए। जो भी आपने पढ़ा है खुद को सेटिस्फाइड रखिए। मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी बुक से मैंने पढ़ा है, वो मैंने सब कुछ सही पढ़ा है, और जितना भी मैंने पढ़ा है उम्मीद करती हूँ कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे ना, आप लोग खुद देखेंगे सेंटर के बाहर या फिर जो ट्रेन में, बस में जब आप लोग सफर करेंगे, 2 से 3 घंटे का हो सकता है रास्ता हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को डराएंगे। आपने साइकोलॉजी यहाँ से पढ़ी है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, इसमें से तो एक क्वेश्चन नहीं बनता है, वहां से साइकोलॉजी पढ़नी थी, वहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को डराते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, और ये कैंडिडेट वही होते हैं जिनकी खुद की तैयारी जीरो होती है। तो ऐसे कैंडिडेट के बहकावे में ना आए। जो भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, कोई भी बुक पढ़िए। बहुत सारे लोग आप लोगों को बुक सजेस्ट करेंगे, आप लोगों ने ये क्यों बुक पढ़ी, आप लोगों को तो वो वाली बुक पढ़नी थी, वहां से तो 30 के 30 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो ये जो चीजें होती है, ये आप लोगों को डिमोटिवेट करती है कि मैंने तो इस टीचर से पढ़ा है, हो सकता है इनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आए। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मैं शुरू से कहती हूँ, कंटेंट पढ़िए, देन प्रीवियस ईयर करिए, देन आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंटेंट, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू करे हैं, अगर ये तीन चीजों को अगर आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली करा है, तो आप लोगों को रीट एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप लोगों का टीचर कोई भी रहा हो। तो ये जो एग्जाम सेंटर के बाहर या फिर जो आप लोग जब सफर करेंगे उस टाइम पे अगर आप लोगों को कोई कैंडिडेट मिल जाते हैं, ऐसे लोगों की बातों में न आए। सबसे पहली बात तो ये, डरना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर पर और रोल नंबर देख लेते हैं, रूम में जाते हैं, और हड़बड़ाहट तो होती है वहां पर। उस समय पे आप लोगों को कुछ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही कैंडिडेट होते हैं जिनकी खुद की तैयारी जीरो होती है। क्या करते हैं वो, सर टाइम कितना हुआ है, सर पानी पीने जाए या नहीं जाए, सर क्लासरूम में घड़ी नहीं है, सर हम लोगों को टाइम कैसे पता चलेगा, सर हम लोग व्हाइटनर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, सर हम लोग ओएमआर को ऐसे भर सकते हैं या नहीं। ये कुछ कुछ कैंडिडेट आप लोगों को, जैसे अगर आप लोगों की चॉइस की क्लास है ना, चॉइस कैंडिडेट की क्लास, तो एक या दो कैंडिडेट तो कम से कम आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट के साथ में ना तो आप लोगों को उलझना है, न उनको अपनी एडवाइस देनी है, ओम इग्नोराय नमः वाला फॉर्मूला रखना है, और अपने जो पेपर है उस पर कंसंट्रेट करना है। पहली बात तो ये।
ऐसे कैंडिडेट से भ्रमित ना हो, यूं नहीं कि उसने मुझे डिस्टर्ब किया, हमारी क्लास में एक बंदा ऐसा था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से मैं फेल हो गई। तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको फेल नहीं होना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, आपको अपने जो टीचर होंगे, जो शिक्षक होंगे, उनके साथ उलझना नहीं है। कई बार आप लोग भी उलझ जाते हैं, सर मुझे पानी पीना है, क्या मैं पानी पीने जाऊं? सर के मना मना करने के बावजूद भी शूज की दिक्कत हो जाती है, ड्रेसअप की दिक्कत हो जाती है, और कई बार होता है वॉच नहीं होती है, बार बार आप लोग टाइम पूछते हो, तो टीचर्स भी कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आप लोग भी टीचर से उम्मीद रखते हो कि हम लोगों को थोड़ा और समय मिले, टीचर आप लोगों को समय नहीं देते हैं, उस वजह से भी आप लोग टीचर के साथ में उलझ जाते हो। शुरुआत में टीचर से नहीं उलझना, आप लोग पेपर देने गए हैं, अपना पेपर करो और निकलो, आपका काम केवल इतना है। हमारा उस टीचर से या फिर जो क्लासरूम में घड़ी है या नहीं है, घड़ी खराब है, सेल है या नहीं है, इनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। आप लोग बैठते टाइम एक बार अपने टीचर से, आपका जो भी शिक्षक है उनसे समय पूछ लीजिए, प्रॉपर 2.5 घंटे को अपने माइंड में सेटअप करते हुए आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट स्वयं करने की कोशिश करें। कुछ समय पश्चात आप लोग अपने शिक्षक से समय पूछते रहें, ताकि आप लोग बैलेंस कर सके अपने टाइम मैनेजमेंट को। तो मेन बात यही है कि शिक्षक के साथ में उलझना नहीं है, किसी कैंडिडेट के साथ में उलझना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका पेपर खराब करेंगे। अगली आती है मैराथन नहीं देखना। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करेंगे? अभी है ना, जैसे परसों एग्जाम है, अरसों एग्जाम है, 2 दिन एग्जाम चलेंगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले, यानी रात को, पूरी रात को, या फिर उसे जस्ट एक दिन पहले 12 घंटे की मैराथन क्लासेस आएगी, उसमें लिखा हुआ होगा 12 घंटे की क्लास देखें और रीट परीक्षा को 12 घंटे के अंदर केवल पास करें, 1 डे स्ट्रेटेजी एग्जाम को पास करें, 7 फेरों वाली कक्षा या फिर तिरंगा कक्षा, ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम लिखेगा और क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भ्रमित करती है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी सीटेट किया है, रीट किया है, 2 बार किया है, और भी एग्जामिनेशन दिए हैं, तो हर बार यही एक्सपीरियंस किया है कि ये जो मैराथन क्लासेस होती है, ये केवल उन कैंडिडेट के काम की होती है जिन्होंने अपना सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ रिवीजन करना है। एज अ रिवीजन वो लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग सोच रहे कि भाई अगर मैराथन में से कुछ आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग 10 से 12 घंटे की मैराथन देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग ल्यूसेंट के सॉरी, उससे अच्छा है कि आप लोग ल्यूसेंट के 6 से 7 पेपर 6 से 7 घंटे पढ़ के कम से कम 20 से 30 पेपर पढ़ ले, तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग वहां से निकाल देंगे ल्यूसेंट को पढ़ के, है ना। तो मैराथन देखने की भूल ना करें, इससे क्या होगा, एक तो मोबाइल का नेट भी जाएगा, ऊपर से आंखें खराब होगी वो अलग, नींद बिगड़ेगी, और एग्जाम टाइम में फिर नींद आएगी, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो मैराथन ना देखें, ओएमआर शीट को साथ साथ भरे, सबसे लास्ट में नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यही है कि टाइम मैनेजमेंट करते रहे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ओएमआर शीट को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो एग्जाम जो होते हैं, अपने क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसको भरते रहते हैं, टिक लगाते रहते हैं, एग्जाम का टाइम हो जाता है खत्म, घंटी बजती है 5 मिनट वाली, फिर जागते हैं, मेरे तो ओएमआर भरनी पड़ी है। तो ये बात का ध्यान रखें, ओएमआर साथ साथ भरे, 5-5 का सेट बना के भरे, या एक एक भर रहे हैं तो वैसे भरे, 10-10 का सेट बना के सब्जेक्ट वाइज भर रहे हैं तो वैसे भरे, जो भी आप लोगों को खुद को समझ में आता है कि भाई मुझे मेरे हिसाब से, इस हिसाब से मुझे मेरी ओएमआर भरनी है। कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक एक क्वेश्चन भरते हैं, अगर आपको वैसा कंफर्टेबल लगता है तो वैसे भरे, 5-5 के सेट बना के भरना है तो वैसे भरो, सब्जेक्ट वाइज के भाई मुझे तो पहले सीडीपी कंप्लीट करनी है, फिर मैं ओएमआर भरूंगी, जैसे मैं ऐसे ही करती थी, सीडीपी को मैंने कंप्लीट कर लिया, एक बार वापस चेक कर लिया, देन मैंने आप लोगों के ओएमआर भरती, उसके बाद में लैंग्वेज वाला एक लैंग्वेज कर ली, लैंग्वेज 1, देन ओएमआर भरती। तो मेरा ये था, आप लोग अपना पैटर्न देखिए, आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ओएमआर को साथ साथ भरना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भरने से सीरीज भी गड़बड़ हो जाती है, और एक बर्डन भी रहता है कि हम लोगों ने अभी तक ओएमआर भरी नहीं। अब मान लो आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया है, एग्जाम का जो पेपर क्वेश्चन बुकलेट था उसमें टिक 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 सारे सही किए हैं भाई, 150 में से 149 सही किए हैं, लेकिन ओएमआर में सिर्फ एक भरा है, तो 49 में से 1 नंबर ही आएगा, फिर 49 तो नंबर जाएंगे, फिर 1 नंबर ही आएगा। तो ये ध्यान रखें, ओएमआर को साथ साथ भरें। फिर आता है कौन सा भाग पहले करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में भी, बहुत सारे मेल भी आते हैं, कौन सा भाग पहले करें, भाई ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा पोर्शन पहले करना है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं मेरा करूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैथ्स को सबसे लास्ट में करना, बाकी सारा सीरीज वाइज चलती थी। पहले मैं सीडीपी करती थी, देन लैंग्वेज आ रही तो लैंग्वेज, फिर साइंस, देन लास्ट में मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन में समय लगता है। साइकोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी, मैं फटाफट से भर भी देती थी, और हिंदी इंग्लिश अच्छी प्रैक्टिस होती है तो फटाफट से वो भी सॉल्व हो जाती है, तो 3 पोर्शन सॉल्व हो जाते हैं, तो एक
मन में संतुष्टि रहती है कि चलो हमारा पेपर जो है वो 100% में से 60% पेपर हम लोगों ने कर लिया। तो एक वो कम समय में हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो कोई भी पोर्शन जो आप भर रहे हैं तो खुद को ध्यान में रखें, मुझे कौन सा पोर्शन आता है, मैं कौन सा भर सकता हूँ, मुझे कौन सा पोर्शन अच्छे से आता है जिसको मैं फटाफट से 30 मिनट एक पोर्शन को देना है, तो 30 मिनट से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मैं 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लूंगा, तो वो आपको पता है। आप अपने हिसाब से देखिए, किसी और के एडवाइस में ना आए। कुछ ऐसे बोलेंगे कि पहले मैथ्स कर लो, मैथ्स बाद में होती नहीं है, मैथ्स रह जाती है। पहले मैथ्स करोगे ना तो बाकी चारों सब्जेक्ट रह जाएंगे, तो मैथ्स को तो पहले हाथ ही नहीं लगाना है। और अगर ऐसा है कि भाई मेरे तो मैथ्स यूं हो जाती है, मैं तो मैथ्स के फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप 5 मिनट में कर सकते हो, तो आप मैथ्स पहले कर लो। अदरवाइज जिनकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स को लास्ट में कराए, चाहे बीच में दी हुई हो। तो ये अपना थोड़ा ध्यान रखें, अपने हिसाब से ध्यान रखें। उसके बाद में आता है भाषा को अच्छे से भरें। देखिए भाषा जो होती है, आप लोगों को पता है कुछ कैंडिडेट ऐसे, क्योंकि आपका जो पेपर होता है ना वो इतनी मोटी पेपर बुकलेट आती है। पेपर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गई। देन अगर आप लोगों के लैंग्वेज आती है तो पहले जो सारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है कैसे होती है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट। अब हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, अब मैंने मान लो आप लोगों ने भर ली, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज होगा ना उसके ऊपर संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट होगी, देन उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट होगी, पंजाबी लैंग्वेज फर्स्ट होगी। पहले वाली सारे पोर्शन पर सारी लैंग्वेज फर्स्ट होगी। देन आप लोगों के लैंग्वेज सेकंड, हिंदी लैंग्वेज सेकंड, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत लैंग्वेज सेकंड, उर्दू लैंग्वेज सेकंड, सिंधी लैंग्वेज सेकंड। तो वो आप लोगों के लैंग्वेज इस तरीके से होगी। तो ध्यान रखें आप लोगों की कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है, उसके बेसिस पर आप लोग अपने आंसर्स को फिल करें। अवेयर रहे एग्जाम टाइम में कौन सी लैंग्वेज भरी है आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम, और कौन सी लैंग्वेज आपको भरनी है। ऊपर अच्छे से देखें, लिखा हुआ होता है हिंदी एज अ लैंग्वेज 1, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2, संस्कृत एज अ लैंग्वेज 1। अवेयर रह के देखें कौन सी आपने भरी है और कौन सी ऊपर दी हुई है, देन आप लोग फिल करें। उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना है, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, ओएमआर फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद में कुछ चीजें जैसे ड्रेस कोड हो गया, कौन सा पेन लेकर जाए, ऑब्वियसली बॉल पेन लेकर जाना है, और व्हाइटनर वगैरह कुछ नहीं चलेगा। कोई भी ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन या फिर कोई भी ब्लेड वगैरह कई बार लेके जाते हैं कि भाई ओएमआर में गड़बड़ हो गई तो हम ठीक कर लेंगे, तो वो सारी चीजें नहीं चलती है। ड्रेस कोड सिंपल सा, जूते चप्पल शूज नहीं चलते हैं। और जो ये इस तरीके के क्लचर होते हैं जो मैंने लगा रखा है, इयररिंग्स, नोज पिन, नेल पॉलिश, मेहंदी, गर्ल्स के लिए स्पेशली ये नहीं चलती है। सिंपल टी शर्ट जो मैंने अभी पहन रखा है, इस तरीके का टी शर्ट, हाथ में कड़ा वगैरह, ये सब नहीं चलते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आप लोगों को दे रखे हैं तो वो ध्यान रखें, और उसके बेसिस पर ही अपना ड्रेसअप करके जाएं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पहले उस हिसाब से ड्रेसअप करते नहीं। अब नोज पिन भी नहीं चलती है, मेरे पहनी हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट उस समय पे उलझ जाते हैं कि मेरे निकलेगी नहीं, तो नहीं निकलेगी तो आपको पहले निकालनी थी, क्योंकि आपको पता है आप लोगों के पेपर है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि उस समय में अगर आप लोगों को एक्चुअल में पेपर देना है और पास होना है तो इन सारी बातों से उलझे नहीं, इन सारी बातों को अवॉइड करें, देन आप लोगों का पेपर करें। सो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी, और ये पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में अपनी कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को शेयर कर दूंगी, जो जो पॉइंट्स थे। आई होप आप लोग मोटिवेशन के साथ में अपने एग्जाम को देने जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और जैसे ही एग्जाम होगा तो आप लोग जो है वो मुझे मेल कर दीजिएगा अपने जो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, ताकि हम लोग सोल्यूशन कर सके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।